इससे लोगों में हार्ट अटैक का बाइस भी बन रही है, कार्डियक डिजीज का बाइस बन रही है, ब्लड प्रेशर का बाइस बन रही है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हर बंदा है वल्नरेबल फॉर दीज काइंड ऑफ डिजीजेस जो कि मैंने आपको बताई। याद रखें कि मास्क से हम एयरवे से जो पेनिट्रेशन हो रही है उसको ब्लॉक करें, तो आइस को भी कवर करना है। हमें अपनी जो हिफाजत है वो बड़ी जरूरी करनी है स्मोक के हवाले और देखे ना जो फॉग और हम देखते हैं कि धुएं की आमेजिश है ना, जो इसका इम्तजाज है स्मॉग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोग है। लाहौर की बात करें, मुल्तान की बात करें, पेशावर करें, मुतादिद जो अजला हैं वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त हैं और स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी हमारा शदीद मुतासिर हो चुका है। स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी जैसे बताया गया शदीद मुतासिर हो चुका है और फ़िज़ाई मियार इंतहाई मुज़र सेहत हो चुका है। और ये जो मामला आते हैं जैसे कि बताया गया लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुतादिद जो इलाकों में ये चीज़ हो रही है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 93,500 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं, यानी कि इतनी बड़ी तादाद है। और इनमें से ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे और सांस की तकलीफ के तकरीबन 6,000, दिल की बीमारियों के 550 और फालिज के 400, जबकि आंखों की बीमारियों में मुब्तला 748 मरीज हैं जो कि अब तक रिपोर्ट हुए हैं और वो तादाद अलग है नजफ जो रिपोर्ट नहीं हुई, जो अस्पतालों में भी नहीं पहुंचे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने स्मोक की ख़तरनाक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि एक बहुत बड़ी इंसानी और माशी एमरजेंसी है ये, और स्मोक से मुल्क भर में 2.5 लाख कब्ल अज़ वक्त अमवात का ख़तरा है। मतलब आप जो है 2.5 लाख यकीनी बना सकते हैं इसको। इससे 9% GDP मुतासर हो सकता है। उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर स्मोक पर काबू पाने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए, आप रूल्स एंड रेगुलेशन तो लगा देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मसाइल आ जाते हैं, तो इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, मैं तो इसे खौफनाक ही कहूँगा। देखें ना, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, जिगर का टुकड़ा होते हैं। यूनिसेफ ने भी खबरदार किया कि स्मोक से पंजाब में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की सेहत को संगीन खतरा है, जबकि 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। फ़ज़ाई आलूदगी के हामला ख़वातीन पर भी तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है, इंतबाह किया गया है। यूनिसेफ ने हुकूमत से स्मोक में कमी के लिए हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। स्मोक के असरात से कैसे बचा जाए और ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को स्मोक से हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले ये बताइएगा कि स्मोक ने इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाला है। स्मोक सेहत के लिए किस तरह खतरनाक है और इससे कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। स्मोक ने तकरीबन लाहौर में तो हमारे हर घर को मुतासर किया हुआ है और इससे कौन सी बीमारी नहीं लग सकती। आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन। और मैं ये अक्सर मीडिया पे देख रहा हूँ, जब बात भी कर रहा हूँ तो लोग मोर फोकस करते हैं टुवर्ड्स लंग डिजीज, लेकिन सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है जो इससे होती हैं। इससे लोगों में हार्ट अटैक का बाइस भी बन रही है, कार्डियक डिजीज का बाइस बन रही है, ब्लड प्रेशर का बाइस बन रही है और स्किन कैंसर का बाइस बन रही है। इवन लंग कैंसर भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनमें प्री टर्म बेबीज, प्री मेच्योर बेबीज, प्री टर्म लेबर, डेथ की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो बच्चे इस इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं उनमें IQ लेवल भी उनका लो हो जाता है और उनकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें वो वल्नरेबल ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज बच्चे हैं, बुजुर्ग शामिल हैं और प्रेग्नेंट फीमेल है, या वो लोग जिनको सांस, दिल का मसला है या क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन इट डजंट मीन कि हमें नहीं ज़रूरत। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हर बंदा है वल्नरेबल फॉर दीज काइंड ऑफ डिजीज़ेस जो कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइए, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि स्मोक से मुल्क भर में 2.5 लाख कब्ल अज़ वक्त अमवात का ख़तरा है। आपने बता तो दिया ये एज, हर एज के लिए ये नुकसानदेह, लेकिन ये भी बताइए कि इतनी ज़्यादा एस्टीमेट अगर लगाया जा रहा है अमवात के हवाले से, तो ये किस हद तक मुज़र सेहत और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा ठीक है, आई एग्री कि ये थोड़ी इस वक्त जो मीडिया है वो इसको बार बार बात कर रहा है और ये अनयूजुअल नहीं है। आप जरा पिछला डाटा उठाएं, 1,45,000 डेथ हम एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन से एक्सपेक्ट करते हैं नहीं इन पाकिस्तान, 1,45,000। और अब जो स्मोक का जो ड्यूरेशन है जो कि पहले 2 हफ्तों पे मुश्तमिल था, फिर महीना हुआ, अब ये 2-2.5 महीनों पे आ गया, तो इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा।
तो ये क्योंकि हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही है। अगर हम पुराने पिछले कुछ डाटा को उठाएं तो 1.5 लाख तो पहले भी हम कह रहे थे, तो 2.5 लाख तो मैं समझता हूँ ठीक फिगर है, इसमें एक्सपेक्टेड है, और इसमें वही लोग जो वल्नरेबल है वो ज्यादा शिकार होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि स्मॉग जो है ये मतलब किस तरह से इंसानी सेहत को मुतासिर करती है, मरहलावार, मतलब कहाँ से शुरू होती है और फिर किस किस तरह से ये मुतासिर करती चली जाती है शख्स को, और कौन सी ऐसी उम्र के अफराद हैं जो कि इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? जी जी, अच्छा चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता दूं कि हम वेबसाइट पे भी देख रहे होते हैं तो हम मोर फोकस कर रहे होते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 500 क्रॉस कर गया, 600 क्रॉस कर गया, लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक इसमें जो मैटर है वो एक वर्ड लिखा होता है पर्टिकुलर मैटर 2.5, यानी वो ज़रात जिनका साइज 2.5 माइक्रोन है। अगर इसको मैं एक लेमैन ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारे बाल हैं उससे 50 गुना छोटे ये पार्टिकल मैटर होते हैं, ज़रात होते हैं जो कि नाक से क्रॉस करते हुए आपके हवा की थैलियां जो कि फेफड़ों में मौजूद है उनको डैमेज करते हैं, उससे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर कोई भी मटीरियल है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, इसका मतलब है वो किसी जगह पे भी इफेक्ट कर सकता है, तो वहां से वो एब्जॉर्ब होके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जिस तरह से आपने बताया कि ये पार्टिकल्स नाक के जरिए आपकी जो है ना बॉडी में शिफ्ट होते हैं, मास्क इस सूरत हाल में कितना मददगार साबित हो सकता है स्मॉग में? और मास्क भी बताइएगा डॉक्टर साहब, कौन से वाला मास्क, क्योंकि हर तरह के मास्क मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कौन सा वाला इफेक्टिव है? सवाल मुझसे ये पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्रोटेक्शन ही है, हम घर में रहें, अगर बाहर जाना है तो मास्क पहने। अच्छा एक चीज याद रखें कि मास्क से हम एयरवे से जो पेनिट्रेशन हो रही है उसको ब्लॉक करें, तो आईज को भी कवर करना है, आपको ग्लासेस भी पहनने, ये दोनों अच्छा जाते हुए आपने जरूर कि ये आईज में भी जाता है, वहां पे भी इरिटेशन करता है, वहां से भी अब्जॉर्प्शन इसकी होती है। अच्छा मास्क की जहां तक आपने बात, 2 तरह के मास्क अब हम पब्लिक को इतनी अवेयरनेस दे चुके हैं, एक सिंपल सर्जिकल मास्क होता है और एक N95 मास्क होता है। तो आइडियल इज N95, लेकिन अगर आप सिंपल सर्जिकल मास्क को डबल कर दें तो वो भी किसी हद तक प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि फौरी तौर पर इलाज के हवाले से अगर किसी को ज़्यादा उसी टाइम पे इफ़ेक्ट किया है स्मोक, वो बाहर गया और उसको इफ़ेक्ट हो गया स्मोक का, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरी तौर पे इंस्टेंट हम उसको क्या चीज़ रिलीफ के लिए दे सकते हैं? देखिए जिस पेशेंट की आप स्पेसिफिकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हम ये समझते हैं कि ये वो शख्स है जिसमें ऑलरेडी सांस का कोई मसला होगा, लाइक दमा होगा या सीओपीडी होगा, तो इसका मतलब है कि उसको ये इन्वायरमेंट से केमिकल ने ट्रिगर किया है। तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली पता होना चाहिए कि इसका रेस्क्यू इनहेलर कौन सा है। हम नॉर्मली एक इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर अलामात आप में भर रही हैं तो आप ये इनहेलर उस वक्त ले सकती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है ऐसे तमाम पेशेंट को जिनको सांस का मसला है, वो अपने डॉक्टर से उस रेस्क्यू इनहेलर का जो इमरजेंसी में यूज़ होता है उसका पूछें। सेम इज ट्रू विद द कार्डिक पेशेंट। अगर कार्डिक पेशेंट को भी दिल में भारीपन महसूस होता है, उसको पसीना आना शुरू होता है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जुबान के नीचे गोली रखी जाती है। तो ये जो रेस्क्यू मेडिसिन है ये पेशेंट को पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी कि जो भी इन बीमारियों में मुबतला है वो अपने डॉक्टर से एक दफा रजू जरूर करें। बिल्कुल, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर साहब लास्टली हमें ये बता दीजिएगा जरा टू द पॉइंट, कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसको आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की सेहत को संगीन खतरा स्मोक से, तो कितनी उम्र के बच्चे और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, अब वो कौन सा एज ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है और उनको ज्यादा बचने की एहतियात की जरूरत है? ये एक्सट्रीम ऑफ एज की जब हम बात करते हैं तो लेस देन 5 ईयर एंड अबव 60, ये 2 एज ग्रुप है जिनको हम बात कर रहे होते हैं, तो इनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। प्लस वो प्रेग्नेंट फीमेल और जिनमें दिल, शुगर, सांस, गुर्दों का या कुव्वत मुदाफित कम करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। तो बड़ा अच्छा और बड़े बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपको पहले तो कंसल्ट करना है अपने मौलिद से और फिर साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो लाजमी इख्तियार करें। और जो सबसे अहम बात आज की थी वो ये थी कि खाली मास्क से काम जो है ना वो खत्म नहीं होगा, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आंखों के जरिए भी जा सकते हैं। तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, आपने अगर रिस्क का कोई बंदोबस्त करना है, बाहर निकलना है, तो फिर आप चश्मे का इस्तेमाल जो है ना वो भी लाजमी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये घर आके वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप सेफ रह सकें। और उसी तरह की कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिस तरह की कोविड में किया करते थे। मतलब इसमें कपड़ों का तो नहीं है, लेकिन चलेंगे कि आप अपना फेस वॉश करें, अपनी आंखों में ठंडा पानी डालें, धोएं उसको अच्छी तरह से।